अयोध्या पर्व 2026 के दूसरे दिन का दूसरा सत्र कथा सम्राट रहे युग तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय को समर्पित रहा। विमर्श का विषय था पंडित राम किंकर उपाध्याय की दृष्टि में राम राज्य का भाव। कथा सम्राट का शताब्दी वर्ष संपन्न हुआ और ये आयोजन विशेष रूप से उनकी स्मृतियों को ही समर्पित रहा, साथ ही उनकी कथात्मक अभिव्यक्ति का संवर्धन करने का भी रहा। मंथन, चिंतन और विमर्श में विद्वानों की अभिव्यक्तियों में युग तुलसी की उत्तराधिकारी वैज्ञानिक आध्यात्मिक विभूति मणि मंदाकिनी ने अपने अनुभवों और संस्मरणों को साझा किया। बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मनोज श्रीवास्तव जी को। प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता का अद्भुत संगम। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव जी, आपने अपने कार्यकाल में उत्कृष्ट प्रशासन और नीति निर्माण का परिचय दिया है। सबसे पहले तो मैं युग तुलसी कहे जाने वाले प्रज्ञा पुरुष राम किंकर उपाध्याय जी की स्मृति में अपनी प्रणति अर्पित कर लूँ। मुझे अपने विद्यार्थी काल की याद है जब राम किंकर जी के प्रवचन को मैंने स्वयं सुना था उनके मुखारविंद से। भोपाल में ही उनको सुनने का सुयोग मुझे मिला था। राम किंकर जी हमारे मध्य प्रदेश के ही थे, जबलपुर के। फिर वो जबलपुर में रहे, उज्जैन में भी रहे और चित्रकूट में भी रहे, सब मध्य प्रदेश के ही थे। और बचपन में ही उनकी जो भाव भागीरथी से स्नात होने का जो मुझे अवसर मिला, उसी का परिणाम ये हुआ, मैंने उनकी एक छोटी सी पुस्तक थी, 55 पृष्ठों की थी, सुंदरकांड, वो पढ़ी थी। तो उसने मुझे प्रेरणा दी और फिर मैंने सुंदरकांड पर 18 ग्रंथों का एक पूरा का पूरा लिखा, जो सुंदरकांड एक पुनर्पाठ के नाम से। उसका बीज जो है मैं कह सकता हूँ कि राम किंकर उपाध्याय जी दिए गए। और मैं इस मामले में भी भाग्यशाली हूँ कि सन 2012 में दीदी के हाथों से अयोध्या के संत समाज का जो है राम किंकर उपाध्याय पुरस्कार मुझे मिला। राम किंकर उपाध्याय जी को बचपन से ही पढ़ते रहने के कारण राम राज्य को सादृश्य से भी परिचित हूँ। पता नहीं कैसे मेरे पास राम किंकर जी का एक विजिटिंग कार्ड है, आज तक है। अभी जब मैं अपनी पुस्तकें देख रहा था उनके संदर्भ में, मुझे उनका विजिटिंग कार्ड दिखा और उससे जुड़ा कोई प्रसंग मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये मुझे कब मिला हो। लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि भोपाल में जब वो रामरस की जो कहना चाहिए कि भाव माधुरी से हम सबको विमुग्ध कर रहे थे, तब उनका विषय जो है शबरी पर केंद्रित था। और शबरी को उन्होंने राम राज्य के प्रथम 2 नागरिकों में गिना था, एक केवट और दूसरा शबरी। राम किंकर जी के जो राम राज्य की अवधारणा है वो प्राथमिक रूप से देखूं तो तुलसी के जो हैं रामचरितमानस से प्रवाहित है। मैं प्रभावित नहीं कह रहा हूँ, प्रवाहित कह रहा हूँ। यानी राम राज्य की यूँ तो देखें तो प्राचीनतम जो साहित्यिक परिकल्पना है वो तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी मिल जाती है, जहाँ राम के राज्याभिषेक के पश्चात एक ऐसे राज्य का वर्णन है कि जहाँ कोई विधवा नहीं होती, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई चोरी नहीं होती, कोई व्याधि नहीं है, वो सब उसमें है। और कई लोग जो हैं उसको यूटोपिया से संभ्रमित भी करते हैं। यूटोपिया की कल्पना लेकिन विशुद्ध कल्पना, और रामराज्य जो है वो कल्पना नहीं है, ऐतिहासिक स्मृति है। और राम किंकर जी की यही विशेषता मुझे लगी कि उन्होंने राम राज्य को एक जीती जागती सच्चाई के रूप में लिया, जो कि भारत का जनमानस भी लेता है। और इस मामले में उसको यूटोपिया से उन्होंने भिन्न कर दिया। ये विश्वास जो था, ये विश्वास उसको यूटोपिया से भिन्न कर दिया। यूटोपिया का मतलब जब थॉमस मोर ने जो है 1516 में लिखा तो उसका यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ था नो प्लेस, कोई जगह नहीं। यूटोपिया एक ऐसा परिकल्पना है जिसका न कोई स्थान है न कोई देश। और राम राज्य
कि जो चर्चा कहना चाहिए कि राम किंकर उपाध्याय जी ने की, उसमें उसको एक देश भी दिया, एक काल भी दिया, स्पेस भी और टाइम भी। इसलिए उनका जो उस तरह का अप्राप्य स्वप्न नहीं है, वो एक तरह की प्रेस्क्रिप्टिव आइडियल है, एक नुस्खा है, एक आदर्श है जो उन्होंने दिया है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हम सभी के मध्य राम कथा के गूढ़ अर्थों को सरल और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाले राम कथा मर्मज्ञ श्री देवेंद्र रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो राम राज्य में नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण। लगता है बड़ी ऐसी बात है कि बड़ा कठिन लगता है, लेकिन आप देखें कि जो दायक फलचार यदि गुरु कृपा हम पर होती है, गुरु की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, तभी हमको सूझे ही राम चरित मनि माने, गुपुत प्रगट जह जो जग स्थान। तभी हमको ये सब सुझाव दिखाई देते। पूज्य किंकर जी की दृष्टि में मैं अपनी बात यहाँ नहीं कहूँगा, मैं इसलिए आया हूँ कि उन्होंने राम राज्य का वर्णन आप सब जानते हैं उत्तरकांड में है, जब भगवान श्री राम राजा बने, 14 वर्ष के बाद स्थापना हुई। लेकिन किंकर जी की दृष्टि में राम राज्य की स्थापना का शुभारंभ बालकांड से भी हुआ और अयोध्या कांड से भी हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था, उन्होंने क्यों ये चिंतन किया? उन्होंने कहा कि निश्चित आगे चलकर लोग राम राज्य की फलश्रुति तो चाहेंगे, लेकिन राम राज्य कैसे आ सकता है, राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है, इस बात के लिए निश्चित हमको बालकांड में और अयोध्या कांड में प्रवेश करना होगा। जब मैंने उनकी किताब राम राज्य का प्रथम नागरिक का अध्ययन किया, तब मुझे समझ में आया कि पूज्य गुरुदेव किंकर जी महाराज किस पृष्ठभूमि में राम राज्य के भाव विमर्श को ले जाना चाहते हैं। आप देखें, बहुत सरल प्रसंग है केवट का। जैसे ही गंगा किनारे सुमंत जी के रथ पर भगवान आए, वहाँ से केवट दिखाई दिया, सुरसरी दिखाई दी, तब किंकर जी ने वहाँ एक सूत्र वाक्य संकेत हमको दिया, मानो राम राज्य के संविधान की सूत्र की स्थापना कैसे हो सकती है। वहाँ उन्होंने लिखा, बरवस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप तबाए। ये राम राज्य के प्रथम नागरिक केवट का वर्णन कर रहा हूँ मैं आपको। यदि भगवान चाहते तो राम राज्य की स्थापना के लिए या केवट से मिलने के लिए वो रथ सहित गंगा किनारे आते, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो रथ को त्याग कर आए। मानो क्या चाहते थे, किंकर जी ने स्पष्ट किया, यहाँ भगवान ने एक बात सामने रखी संसार के कि अधिकारों की बात तो सब करते हैं, अधिकार लिखे जाते हैं, लेकिन अधिकारों का अवसर कैसे प्रदान किया जाए। जरा आप कल्पना करें, यदि रथ सहित केवट के पास भगवान उतरते गंगा किनारे, तो चरण रथ की बात तो अलग है। क्या केवट राज सत्ता के प्रतीक अयोध्या के रथ को देखकर अभिव्यक्ति के अधिकार की स्वतंत्रता का इतना सदुपयोग कर पाता? जरा विचार करिए। इसलिए भगवान ने ये चाहा कि मैं अब पैदल चलता हूँ, ताकि केवट को अपनी बात कहने का अवसर मिले। अगले वक्ता को बहुत ही आदरपूर्वक मैं आमंत्रित करूंगी। श्री कृष्णकांत जी संस्कार, समाज और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए समर्पित श्री संवर्धन केंद्र हापुड़ के अध्यक्ष है। हमारे यहाँ दो प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक चल और एक अचल। अचल प्रतिष्ठा क्या है? वहाँ गर्भगृह में भगवान रहते हैं और भक्त को भगवान के पास जाना होता है। और चल प्रतिष्ठा क्या है? चल प्रतिष्ठा में यह सुविधा है कि भगवान चल के भक्त के पास आते हैं। तो आदरणीय सांसद जी के द्वारा यह व्यवस्था दे दी गई कि वह अयोध्या चल प्रतिष्ठा के रूप में दिल्ली चली आई। राम राज्य की शुरुआत कब हुई? महाराज दशरथ दरबार में बैठे हैं और भरे दरबार में अचानक उनके मन में कोई भाव जगा और उन्होंने दर्पण मंगाया है। प्रतीकों को समझिए। दर्पण आया, महाराज दशरथ ने दरबार में दर्पण में अपना मुख देखा और दो अर्थ उससे निकाले। पहला तो देखा कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा है, प्राय मुकुट कर
मुकुट तो ठीक थी। दूसरी चीज देखी कि श्रवण के पास के बाल समीप के बाल सफेद। तुरंत ही संकल्प ले लिया कि अब सत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को दे देनी चाहिए। गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा, इसमें मुहूर्त देखने की क्या बात है, जितना शीघ्र हो सके राम को राज्य दीजिए। सूत्र देखिए, राम राज्य का पहला सूत्र मानो यह दिया परम पूज्य गुरुदेव ने मानस को आधार बनाते हुए कि दृष्टि के प्रयास में तो हम सब लगे हैं। दृष्टि हमारे यहाँ दर्शन में ज्ञान कहा गया, हम ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य की स्थापना तब नहीं होगी जब सब ज्ञान से संपन्न होंगे। बोले राम राज्य की शुरुआत तब होगी जब वह ज्ञानी व्यक्ति अपने हाथ में दर्पण ले। ज्ञान बताता है दुनिया के बारे में और दर्पण बताता है आपको अपने बारे में। जब व्यक्ति स्वतः अपना आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन शुरू करता है, उस आत्म अवलोकन और आत्मचिंतन से राम राज्य की शुरुआत। पहला बोले यह संकल्पना तो हो गई, मुश्किल क्या आया उस पर भी ध्यान दीजिए। गुरुदेव कौन? बोले महर्षि वशिष्ठ त्रिकालज्ञ। संकल्प लेने वाले स्वयं महाराज दशरथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, जिन्होंने परात्पर ब्रह्म को अपने आंगन में बच्चे के रूप में खिलाया हो, उनकी क्षमता की क्या कही जाए। इन सारे लोगों ने यह संकल्प लिया, लेकिन इस संकल्प का परिणाम क्या हुआ? बोले राम राज्य हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं स्थापित हुआ। क्यों नहीं स्थापित हुआ? बोले एक मंथरा, वो पत्रकार थी अद्भुत। मानस में भी पत्रकार हैं 3, वो कभी संदर्भ आए। एक मंथरा पत्रकार है, उसने ऐसी पत्रकारिता अद्भुत कर दी कि हो रहा रामराज्य रुक गया। दीदी माँ मंदाकिनी श्री राम किंकर जी, पद्म भूषण परम पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज की आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। पूज्या मंदाकिनी श्री राम किंकर दीदी माँ आज से 75 वर्ष पूर्व 1950 में उस समय हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति विश्वविख्यात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस नवयुवक को, उस दिव्य प्रतिभा को पहचाना। परम पूज्य महाराज श्री की आयु उस समय 25 से 30 साल के बीच की, और प्रथम राष्ट्रपति ने परम पूज्य महाराज श्री को राष्ट्रपति भवन में निमंत्रित करके और राम राज्य पर उनके विचारों को वहां राष्ट्रपति भवन में लगातार 2 वर्षों तक श्रवण ही नहीं किया, पर वो सारे संविधानकर्ता, विधिवेत्ता, जो नीति निर्धारक थे, उन सब को बुला करके, क्योंकि हमें अब संविधान की स्थापना करनी थी, तब उस युवा प्रतिभा को पहचान करके राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में महाराज जी को निमंत्रित किया। वहां से श्री गणेश दिखाई दे रहा है। महाराज जी कहते हैं, ना पकड़ने से राम राज्य होगा, ना छोड़ने से राम राज्य होगा। कैसे होगा? जब भी राम राज्य होगा तो भरत की पद्धति से ही होगा। हम राम को राजा बनाने का मतलब क्या? आप अपने हर एक व्यक्ति अपने घर के स्वामी के रूप में जब राम को स्थापित करेंगे तो राम राज्य आपके घर में अवश्य हो जाएगा। सांझ बेला में अभय मानके ने गीत रामायण का राम रस ऐसा घोला कि दर्शक आनंद रस में सराबोर हो गए।